माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार, आपके पास में 10 मिनट का वक्त है। अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, आज लोकतंत्र की पवित्र मंदिर में विश्व की विशिष्टतम धरती सीता प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है। उसके लिए मैं सीतामढ़ी की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और समय ने ऐसा संयोग लिया कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा की स्रोत जो जगत जननी जानकी है, उस धरती के पुत्र को ऊर्जा पर बोलने का सदन में अवसर मिला। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऊर्जा से ही संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। ऊर्जा ऋग्वैदिक काल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य को माना गया है और हम जिस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बरसों बरस पहले कहा था बंबई के अधिवेशन में, ऐ हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों, क्या कर रहे हो, किस चिंतन में लगे हो, तुम्हारी चिंतन किस दिशा में जा रही है, सूर्य की ऊर्जा का क्षय हो रहा है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करो। यह दूरदर्शिता, यह योजनाबद्ध कार्यशैली जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता को सीख से मिलता है, उसका परिणाम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, अटल जी के संगति में केंद्र के सरकार में उनका सानिध्य मिला और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हैं। ऊर्जा के संबंध में केंद्र के सरकार और राज्य के सरकार ने सम्मिलित रूप से जो योगदान दिया, वह विश्व के पैमाना पर बिहार खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के विषय में मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के संदर्भ में भारत अग्रणी भूमिका अदा करेगा। केंद्र का अद्भुत योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस योजना से सभी बीपीएल परिवार को, जहां लालटेन में तेल की दिक्कत होती थी, डिबिया में तेल की दिक्कत होती थी, जहां उनको खाने के समय में रोशनी नहीं रहते थे, सभी घरों में बिजली के बल्ब लटक गए। और मैं यह दावा करता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के केंद्र और राज्य सरकार में बिहार की 80% से ज्यादा घर बिजली से आच्छादित है और 80% से ज्यादा घर में बिजली के बल्ब लटकते हैं। महोदय, आईडीपीएस योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत अर्बन एरिया में पहले 8 से 10 घंटा बिजली मिलता था और आज वर्तमान समय में हम 23 से 24 घंटा बिजली देते हैं। सभापति जी, रूरल एरिया में पहले 4 से 6 घंटा बिजली मिलता था और आज 20 से 22 घंटा बिजली उपलब्ध रहता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 6576 मेगावाट के मांग का कल्पना किया था। यह विद्युत के सुदृढ़ीकरण का परिणाम है। सौभाग्य योजना नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिस योजना के तहत बीपीएल परिवार के घर में विद्युतीकरण हो गए। अध्यक्ष जी, बिजली पे जो हमारे विकास हुए हैं, वैसे मेरे पास पूरा बजट है, मैं पूरे हाउस में इसको रख सकता हूं। यह पूरा एकदम सरकारी और प्रैक्टिकल व्यवहारिक सभी रूप से अधिकृत है। मैं बता दूं कि जिस समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2005 में सत्ता में आई थी, उस समय ग्रिड सब स्टेशन की संख्या पूरे राज्य में मात्र 45 थी और आज 154 है। संरक्षण लाइन की कुल लंबाई 5000 सीकेएम थी और आज 16,988 सीकेएम है। ट्रांसमिशन इवैक्यूएशन कैपेसिटी 1000 किलोवाट थी, आज 12,752 किलोवाट है। पीक डिमांड मेट 700 मेगावाट थी, आज 5392 मेगावाट है। शक्ति उपकेंद्रों की संख्या 268 थी 2005 में, आज 1131 है।
उपभोक्ताओं की खरीद करके बिहार वासियों को दावा कर रहे हैं कि हम घर घर बिजली दे रहे हैं। और इसका नतीजा है महोदय कि पूरे बिहार के भीतर जो सरकार की योजना चल रही है, गरीब लोग बिजली से वंचित हैं। और एक बात जो लगातार सदन में आ रहा है, सारे हमारे भाई पक्ष विपक्ष दोनों चिंतित हैं कि पूरे बिहार में लगातार फर्जी बिल आ रहे हैं, मीटर का कोई रीडिंग नहीं है, एक महीना पर जो या 6 महीना पर जो सूचना देना चाहिए वो नहीं मिलता है, और एक बार जो है 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे करके जोड़ करके महोदय बिल आ रहा है। भोजपुर जिला का एक सहार प्रखंड का मठिया टोला, वकील टोला गांव है, जहां बीपीएल धारी परिवार हैं, वहां 20-20 हजार रुपए बिजली का बिल आया है महोदय। वो कैसे दे पाएंगे? तो हम समझ रहे हैं कि सरकार का नियत जो न्याय के साथ विकास की बात, महादलित की बात, गरीब की बात करने की है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात कहती है, तो ये जितना भी बिल फर्जी आया है उसको माफ किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी केंद्र सरकार ने जो नई बिजली बिल लाई है 2020, तो आप बिजली देने का, ऊर्जा देने की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो बिल लाए हैं उसमें किसानों को बड़े महंगे दर पर बिजली मिलने की संभावना है, जिसका पूरा हिंदुस्तान के किसान विरोध कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं, अगर यदि बिजली कहना चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों को जो बिजली देना है वो बिजली बिल किसानों को फ्री, यानी किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाए, और कम से कम गरीबों को 100 यूनिट बिजली माफ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बिजली के क्षेत्र में हर जिला के अंदर यहां से एक कमेटी बना करके यह जांच हो, और वहां जहां जहां फर्जी बिल आए हुए हैं वो फर्जी बिल को माफ करते हुए, और खास करके कोरोना काल में गरीबों का जहां काम छीन गया था और गरीबों के घर में बिजली बिल आ गया है, उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं सदन के माध्यम से अध्यक्ष सभापति महोदय के माध्यम से कहूंगा कि सरकार कम से कम इस स्थिति है कि घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। और माननीय सदस्य सदन में माननीय सदस्य होते हैं, या न भाई होता है न कुछ होता है। माननीय सदस्य बोला जाए। महोदय, माननीय सदस्य जो सत्ता पक्ष के हैं उनके बारे में भी तो कहना चाहते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, और बिहार के नौजवानों का भविष्य सबसे ज्यादा इस योजना के तहत बर्बाद हो रहा है। बिहार के सभी जेलों में बड़े पैमाने पर दारू के केस में बंद करके, शराब के केस में बंद करके लाखों के संख्या में नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, गरीबों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। और हम तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये धंधा सत्ता के संरक्षण में अफसर और माफियाओं के गठजोड़ के जरिए संचालित है। और महोदय मेरे पास तो एक एफआईआर की कॉपी भी है कि बिहार सरकार की मंत्री राम सूरत राय के पिताजी के नाम पर चलने वाले जो सरकार स्कूल है, उस स्कूल से शराब का बड़ा खेप बरामद हुआ है। और वो महोदय मैं कहना चाहता हूं कि उनके मंत्री जी के भाई के नाम पर एफआईआर दर्ज है, एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। तो जहां पर जिस बिहार के अंदर मंत्री के संरक्षण में दारू बेचा जाता हो, बड़ा बड़ा खेप उतारा जाता हो, और उनके संरक्षण में थाना के अंदर थाना मिल करके बड़ा बड़ा खेप उतारता हो, और वहां तो हम देखते हैं कि जो दारू पकड़े जाते हैं उसके कुछ हिस्से को दर्शाया जाता है, और उसके लिए भी दारू माफिया से पैसा लिया जाता है, और जो बचता है उसे भी बेच दिया जाता है, और उससे भी पैसा लेकर के थानेदार करोड़पति बने हुए हैं, और वो पैसे इन मंत्रियों तक जाता है। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें हम देख रहे हैं महोदय कि इन पर कार्रवाई के बजाय, बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई के बजाय, थानादारों पर कार्रवाई के बजाय हो क्या रहा है, तो गरीबों को फांसी की सजा दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं महोदय कि शराब जो है कोई अपराध, मात्र 1 मिनट का वक्त है माननीय सदस्य। शराबबंदी कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बुराई है।
और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के अंदर सचमुच में शराब रोकने की योजना होती, नैतिकता होती, तो इस पर इतना कड़ा कानून बनाने के बजाय व्यापक जो है जागरूकता अभियान चलाया गया होता, गांव-गांव में अभियान चलाया गया होता, और आज भी शराब मुक्ति ये मुक्ति कोई भी जो है केंद्र नहीं खोले गए हैं। ये सारे चीजें हैं, और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शराब के नाम पर महादलितों परिवारों को, माझी परिवारों को, पासी परिवारों पर हमला करना, उन पर छापेमारी करना बंद किया जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी मांग कर रहा हूं महोदय कि वो एक वैकल्पिक रोजगार के व्यवस्था करके और दारू वाले लोगों को जो धंधा से जुड़े हैं उनको रोजगार दिया जाए। महोदय, मैं 1 मिनट का और समय मांगना चाहता हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक तो ये दारू के मामले में था, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि वैकल्पिक रोजगार उनको जरूर मुहैया कराया जाए जो सरकार नहीं दे पाई थी, वादा भी की थी। जहां तक खाद के मामले में अगर देखा जाए तो यहां से तो दावा बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। निश्चित है कि हमें पहले बार मौका मिला है यहां बोलने का, लेकिन मैं कह रहा हूं महोदय, आज भी गांव में गरीबों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है, और बड़े बड़े लोगों का नाम राशन कार्ड में है, जिसके चलते गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। अपना आसन ग्रहण करें। और एक ही बात कहते हुए महोदय, एक छोटा सा शेर कहते हुए, बहुत शेर इन लोगों ने सुनाया है, सुनते बहुत देर से मैंने सुना है, ये कहते हुए कि आप चाहे जितना छुपा लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकते कभी कागज के फूलों से। इसलिए महोदय इन तमाम बिंदुओं पर विचार हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, आपके पास 6 मिनट का वक्त है। कम महोदय।